हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों यस बैंक को लेकर के एक खबर आई थी थर्सडे को कि माफ कीजिएगा फ्राइडे को, कि थर्सडे का उनका जो एक मीटिंग था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो मीटिंग हो चुका है और इन्होंने लगभग 10,000 करोड़ रुपया रेज करने का जो है उस प्लान के लिए अप्रूवल दे दिया है। यस बैंक जो है आने वाले समय में 10,000 करोड़ मार्केट से रेज करने वाला है। अब ये रेजिंग होगा डेट इशू करके, जो डेट्स इशू होते हैं वो इशू करेंगे और उसके जरिए ये 10,000 करोड़ मार्केट से उठाया जाएगा। और इसके जो 10,000 करोड़ उठाया जाएगा उसको लोन बिजनेस जो होता है, जहां से बैंक सबको लोन देती है और वहां से इंटरेस्ट कमाती है, तो उस बिजनेस सेक्टर से जो है कुछ पैसे कमाने की बैंक की स्ट्रेटजी है। तो ये बैंक करने वाली है जो 10,000 करोड़ रेज करने वाले है उसके साथ में। तो एक तो ये तो अच्छी बात है कि बैंक 10,000 करोड़ रेज करने वाली है और इसके जरिए पैसे कमाने की इनकी कोशिश है। बट बैंक के फिलहाल की हालत क्या है, ये 10,000 करोड़ उठाने के बाद बैंक में क्या फर्क पड़ेगा, बैंक के खास करके बैलेंस शीट के अंदर, और अभी आपको क्या करना चाहिए और कितनी सारी इसमें और खबरें छुपी हुई है उस एक खबर के अंदर, उसका पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पे करने वाले हैं आज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे आज का। तो पहले तो मैं एक बता दूं आपको, देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ अगर आप देखते हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, कोटक हो, एसबीआई तक हो या फिर कोई भी अदर बैंक हो, और उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यस बैंक को कंपेयर करते हैं, तो अब यस बैंक का चार्ट देखिएगा। इस बैंक जो है वो जब से 5 रुपए से ऊपर आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं 15 रुपए से लेकर के 10 रुपए का जो 5 रुपए का रेंज है उसमें मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से वहीं पर अटका हुआ है। ना उससे नीचे जाता है ना उससे ऊपर जा रहा है। बट अभी सिनारियो कुछ इस तरह से हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है ये बैंक जो है बहुत ही जल्दी डिप कर सकता है। अभी क्या है वो सारी बातें मैं आर्टिकल पे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नंबर्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो मैं आपको दिखाना बहुत पसंद करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यस बैंक का थर्सडे को एक अप्रूवल आया था बोर्ड का कि 10,000 करोड़ डेट सिक्योरिटी इशू करके ये लोग जो है वो रेज करने वाले हैं और इसका लोन बुक के ऊपर इफेक्ट होगा। लोन बुक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जिससे इनको बिजनेस जनरेट करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा Q4 का रिजल्ट के बारे में बात किया गया है। 3,790 करोड़ का लॉस इन्होंने रजिस्टर किया था Q4 में, जो कि पिछले साल के Q4 में लगभग 2,600 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया था। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तो एनपीए के ऊपर जो हायर इंटरेस्ट इनको मिलने वाला था वो मिल नहीं पा रहा है, वो मतलब डूबा जा रहा है, वो एक पैसा जा रहा है इनका। एक्सेलरेशन इन प्रोविजनिंग, अभी उसको प्रोविजन भी देना पड़ेगा आने वाले समय के लिए, और वो हायर राइट ऑफ भी हो रहे हैं, लोन इनको छोड़ देने पड़ रहे हैं कि भाई नहीं दे पा रहे हैं, छोड़ दो मत दो, ऐसे करके फिर लोन बुक के ऊपर से पैसे हटते जा रहे हैं। तो वो बैंक के असेट में से एनपीएस में चले जाते हैं, फिर एनपीएस में बैड डेट से चले जाते हैं, और बैड डेट आपको पता है वो कभी मिलने वाला होता नहीं है। तो यहाँ पे ग्रॉस परफॉर्मिंग जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो 15.41% था मार्च क्वार्टर में, जो कि अगर पिछले प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो वो 15.36%। तो आप देख रहे हो एनपीए बढ़ता जा रहा है, जो कि एनपीए घटता दिखाई देना चाहिए। अगर आपको घटता दिखाई देता है मतलब बैंक कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ रहा है, बट यहां पर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंटरेस्ट रिवर्सल की बात करें तो 750 करोड़ का वो हो रहा है एनपीएस के ऊपर, और 140 करोड़ का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करने वाला था सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको वो वेव ऑफ कर देना पड़ा है। यानी हमारे ही सामने लगभग इसका 700 800 900 करोड़ का लॉस क्लियरली दिखाई दे रहा है। अभी बैंक का लोन बुक के बारे में बात करते हो तो श्रैंक हो रहा है, 3% से कम हो चुका है। 1.67 से ये मतलब 1.71 ट्रिलियन से बन चुका है 1.67 ट्रिलियन का। तो यहाँ पर 3% से लोन बुक भी इनका कम हो चुका है। बैंक का लोन देने का जो बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं 3% से कम होता हुआ दिख रहा है। अभी ऊपर के फैक्ट्स और नंबर्स के हिसाब से एक्मे ने क्या बोला हुआ है कि भाई देखिए इसके ऊपर हम लोग सेल रेटिंग लगा चुके हैं कि ये सारी जो कंसर्न है जो असेट क्वालिटी के अंदर आती है, इसके चलते रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो अनफेवरेबल कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इस पे एक रिस्क यानी सेलिंग का इन्होंने टैग लगा कर रख दिया है कि आप अगर हो अभी कहीं प्रॉफिट में हो या फिर थोड़े बहुत लॉस में हो तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। शायद आने वाले समय में ये सारे नंबर्स के चलते बैंक नीचे आ सकता है।
अभी क्रेडिट ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो देखिए 1.7 ट्रिलियन जो था वो 35% डाउन हो चुका है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 2% डाउन हो चुका है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 2% डाउन हो चुका है। इसका रीजन समझ में आता है कि डिमांड नहीं है कॉर्पोरेट बुक में, क्योंकि ये बैंक खास करके कॉर्पोरेट्स में डील करता है, और फिलहाल कोई भी बंदा लोन लेने में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इनकम ही नहीं है तो लोन के हफ्ते भरना वैसे भी मुश्किल होता जा रहा है। और हम लोग अभी जानते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के किस्से से हम लोग बहुत ही मुश्किल से बच करके बाहर आए हैं, तो फिलहाल कोई वापस से उसके अंदर जाना नहीं चाहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यस बैंक जो, जैसे मैंने कहा कि ये अंडर परफॉर्मर है अपने पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, जहां पे बैंक निफ्टी 12% से गेन किया है, वही यस बैंक 19% से नीचे आया हुआ है। तो एक अंदाजा लगा सकते हो। फिलहाल सुनने में देखने में भी अगर चीजें अच्छी लग रही है तो उतनी अच्छी हो नहीं रही है। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए मार्केट की बात करें तो 13.5 करोड़ स्टॉक की ट्रेडिंग हुई थी, थर्सडे की बात है, जिसमें माफ किया फ्राइडे की बात है। इसमें लगभग 6.5 करोड़ का स्टॉक जो है वो डिलीवर हुआ था, यानी 47.67% का स्टॉक। अभी लोगों को जैसे 10,000 करोड़ के बारे में पता चला, लोगों ने डिलीवरी उठा ली, उनको लगता है आने वाले समय में इसमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है। बट ओवरऑल सिनारियो अगर हम देखेंगे तो अभी यस बैंक में बहुत टाइम है इसको ग्रो करने के लिए। इसको पहले अपने बुक सुधारने पड़ेंगे, ऑर्डर सुधारनी पड़ेंगी, और ये सारी चीजें तब होंगी जब ये लॉकडाउन हटेगा, बैंक को बिजनेस करने का टाइम मिलेगा, और बैंक कॉर्पोरेट्स में अपना लोन का जो बिजनेस है वो शुरू कर पाएगी, क्योंकि बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस लोन का ही होता है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर यस बैंक को इसका शेयर होल्डर पैटर्न भी थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रमोटर नहीं है, म्यूचुअल फंड हट चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग इसके डीआईआई की तरफ ध्यान देंगे ना दोस्तों, तो देखिए कहीं ना कहीं डीआईआई भी आपको कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे डीआईआई भी इसमें से निकलना प्रेफर कर रहे हैं। वही फॉरेन इंस्टीट्यूट जो पिछले क्वार्टर में अपना हिस्सा बढ़ा लिया था, उसने वो भी अभी घटा रही है। अगर हम लोग रिटेलर की तरफ देखें तो रिटेलर ही एक भाई ऐसा है जो अभी भी इसमें बना हुआ है, बट बना ही नहीं हुआ, हर मोमेंट पे हर क्वार्टर में उसका होल्डिंग बढ़ता जा रहा है। 20.29, 21.20, 23.36। तो रिटेलर इसमें अभी भी इंटरेस्टेड है। होप है कि ये बैंक बड़ा बनेगा तो उस दिन पैसा कंपाउंड होगा, वैल्यू कंपाउंड होगी, और काफ़ी सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। पर दोस्तों काफ़ी सारे पैसे ज़रूर बनाए जा सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके पीछे जो रिस्क है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनको आप अवॉइड कर दो। तो ज़रूर आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं किसी को डराना नहीं चाहता या कोई निगेटिव नहीं बताना चाहता, बट ये फैक्ट है कि बैंक में हालत फिलहाल फाइनेंशियली बहुत ख़राब है, और जितना बैंक और लोन लेते जाएगा डेफिनेटली बैंक को उतना पैसा भी पे करना पड़ेगा, जो रिवर्स इंटरेस्ट होता है। और आने वाले समय में बैंक के ऊपर परफॉर्म करने की, बिजनेस जनरेट करने का जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाएगा। होपफुली यस बैंक रिकवर कर देगा और हमारा जो पैसा फंसा हुआ है वो हमें मिल जाएगा होपफुली। और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, स्टॉक का नाम है यस बैंक, वीडियो था इन्फो बेयर चैनल से। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल मैंने, माफ कीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, जुड़िएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।